गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही हो आशा करती हूँ। आज मैं आपको तीत के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से पढ़ें। मनुष्य के दांत होमोडेंटेंस होते हैं। मनुष्य के दांत होमोडेंटेंस एंड ह्यूमन टीथ कह सकते हैं। मनुष्य के में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य जो होता है एक ऐसा प्राणी है बहुत सारे दांत हो, तो मनुष्य के दांतों को ही हम क्या कहते हैं? होमोडेंट टीथ कहते हैं। विभिन्नताओं के आधार पर हम दांतों को विभिन्न प्रकार से समझते हैं। प्रत्येक दांत जो होते हैं, हमारे जो जबड़े होते हैं, वो किसी एक गड्ढे में अंदर होता है तो धसे होते हैं। अलुलाइज बॉनी सॉकेट होते हैं। ये गड्ढे जो होते हैं बॉनी सॉकेट या घने तंतुओं का जाल, जिसे परितंतीय स्नायु पेरिडोंटल लिगामेंट या मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसका जो कार्य होता है वो दांत को सादे रखता है, मजबूती देता है। जो निचले जबड़े के दांत होते हैं वो क्या होते हैं? डेंटनी बॉन होती है, वहाँ होते हैं। जो ऊपरी जबड़े के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर अत्यंत प्रीमैक्सिलरी हड्डियों में, तथा अन्य दांत कहाँ होते हैं? मैक्सिलरी हड्डियों में। दो दंतीय डाइफॉन्ट टीथ के बारे में देखा है। तो ये जो टीथ होते हैं वो जीवन में हमारे 2 बार निकलते हैं, यानी चाइल्डहुड में आएगा, बचपन में अलग, फिर एक एज के बाद 14-15 की जो एज क्रॉस करने के बाद क्या होता है? दांत दोबारा निकलते हैं। जो पहले के दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। जो पहले के दांत होते हैं उनको हम कौन से दांत कहते हैं? उनको हम कहते हैं अस्थायी दांत। ये टीथ होते हैं, दूध के दांत, मिल्की टीथ होते हैं, वो उनको प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। कुछ समय बाद जो पल्प होता है दांतों का वो समाप्त हो जाता है, तथा दांत की जड़ें क्या होती हैं? अस्थिभंजक ऑस्टियोक्लॉस सेल्स वो नष्ट हो जाती हैं, तो दांत जो होते हैं हमारे जो है गिर जाते हैं। जो कोशिकाएं इनवर्टिब्रेट्स में देखा होगा, दांत जीवन भर निकलते रहते हैं, जीवन भर निकलते रह सकते हैं, निकलते रहते हैं। ऐसे दांतों को हम कौन से दांत कहते हैं? किस कैटेगरी में रखा है? पॉलीफायोडोंट टीथ, पॉलीफायोडोंट टीथ कहते हैं। एक दंते दांत मतलब मोनोफायोडोंट, जिन जानवरों में दांत एक बार निकलते हैं वे एक दंते जीव कहलाते हैं। विषम दंतीय हेटेरोडोंट, इसका एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमन। विभिन्न आकृतियों के कारण दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, विषम दंती हेटेरोडोंट कहलाते हैं। विभिन्नताओं के आधार पर दांत को हमने 4 भागों में बांटा गया है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताएंगे, दांतों का जो अध्ययन होता है वो कहाँ होता है? ओडोंटोलॉजी ब्रांच में होता है, ओडोंटोलॉजी शाखा में होता है। तो कृतक या कृतंक, इंसीजर टीथ, तो इनकी जो संख्या होती है 8 होती है, तथा इंसीजर टीथ जो होते हैं वो स्माइली टीथ होते हैं, वो आगे के होते हैं जो 2 होते हैं, तथा इनकी संख्या जो होती है वो ऐसी होती है जो भोजन को आसानी से काटने का कार्य कर सकती है। हम भोजन को अच्छे से काट सकते हैं छोटे छोटे बाइट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। रदनक कैनाइन्स टीथ देखें तो ये किसमें होते हैं? मांसाहारी जानवरों में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो वे चीड़ फाड़ करने का कार्य ज़्यादा करते हैं ना, इसलिए। तो इनकी संख्या 4 होती है। इस तरह से नुकीले नीचे को बहुत तेज होते हैं, नुकीली तेज हर के बने होते हैं, भोजन को काटने फाड़ने जैसा कार्य आसानी से कर सकते हैं। प्रीमोलर टीथ या बाइसेप्टर टीथ, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये भोजन को चबाने का कार्य आसानी से करते हैं, बच्चों में नहीं पाए जाते। तो ये जो सेफ है इनकी, यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा होता है, चौड़ा सा होता है, चपटा सा होता है, तो भोजन को ग्राइंड करने का आसानी से कार्य कर सकता है। तो मोलर टीथ देखें तो मोलर टीथ की संख्या होती है 12 होती है, 12 होती है। इनको ट्राइकैप्सिड कहते हैं,
मोलर टीथ को दूसरा नाम अगर देखा जाए तो ट्राइकैप्सिड टीथ के नाम से दिया गया है, क्योंकि 3 होते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। भोजन को चबाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं और ये एडल्ट में निकलते हैं, वयस्क अवस्था में निकलते हैं। मोलर टीथ होते हैं विजडम टीथ, जो लास्ट में निकलती हैं, मतलब 30 के बाद, 32 के बाद, कुछ किसी में 40 के बाद देखा गया है। तो जो विजडम टीथ होते हैं, इनको यह अवशेषी दांत, अवशेषी टीथ कहते हैं। इन्हीं को अवशेषी टीथ कहते हैं। सभी के नहीं निकलते, किसी किसी के निकलते हैं। एक चीज़ होती है, जो टीथ होता है हमारा, वो ऊपर का जो लेयर होती है, ऊपर की जो लेयर होती है ये वाली, ये होती है एनेमिन। ये वाइट होती है। कौन सी कलर की होती है? वाइट कलर की, वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर की। और ये इनेमल्स जो होता है, आपने देखा होगा, ये किसमें ये बनता है? हमारी एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है। एम्ब्रियोनिक किसमें होता है? एक्टोडर्मल सेल्स में। कहाँ ड्राइव होता है? एक्टोडर्मल सेल्स में। जो भूषणीय मेम्ब्रेन्स होती है एक्टोडर्मल, उसमें मिलता है, वहाँ ड्राइव होता है। ये उत्पत्ति कहाँ होती है? वहाँ पर होती है। डेंटाइन्स होती हैं मीसोडर्म सेल में होती हैं। मीसोडर्म सेल्स में जो एनिमल्स पार्ट होता है वो किसका बनता है? कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट, इसका कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट इनेमल्स कैसा पार्ट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद। यह शरीर से कठोर भाग होता है, बहुत ही हार्ड माना जाता है इसको, हमारी बॉडी से भी हार्ड होता है ये। डेंटाइन्स यह इनेमल के नीचे का भाग होता है। यह कैल्शियम युक्त होता है और इसका जो कारण होता है, रंग पीला हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है? कैल्शियम फ्री होता है, इसके कारण ये कलर कैसा होता है? इसका येलोइश दिखता है, येलो टाइप का दिखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।